नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, प्रधान वीरेंद्र यादव एक बार फिर से अवैध पिस्टल के साथ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। साथ ही उनके पास से 2 जिंदा कारतूस, एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और पुलिस की माने तो लिलहा पुलिया के पास से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आप जानते हैं कि वीरेंद्र यादव प्रधान किस तरह से अनुराग यादव की जब से हत्या हुई थी तब से वीरेंद्र यादव ही एक ऐसे इंसान थे जो लगातार उस परिवार के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। हालांकि न्याय की लड़ाई तो परिवार अभी भी लड़ रहा है, लेकिन वीरेंद्र यादव सबसे ज़्यादा अगर चर्चा में आए तो अनुराग यादव कांड के केस को लेकर के आए। वो परिवार के साथ खड़े रहे, पहले दिन से लेकर के लास्ट तक वो लड़ाई लड़ते रहे। इस दौरान संयोग कहें या साजिश कहें, लगातार आपने देखा होगा कि वीरेंद्र यादव प्रधान जब बाहर थे, जब भी उनसे इंटरव्यू लिया जाता था, जब भी उनसे सवाल किए जाते थे, वो अपने साथ लगातार साजिश की बात कहा करते थे कि उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। इसे संयोग कहें या फिर साजिश कहें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि जब लालता का बेटा दरोगा राजेश जब छूट करके आता है, उसके 1 दिन या 2 दिन के बाद प्रधान वीरेंद्र यादव जो है फिर से जेल भेज दिए जाते हैं। और जो है गांव के ही एक महिला हैं, सुभाष यादव, उनकी पत्नी थी कांति यादव, वो आरोप लगाती हैं, मारपीट का आरोप लगाती हैं, गाली गलौज का आरोप लगाती हैं, यहाँ तक कि ब्लाउज फाड़ने तक का आरोप होता है। उसके बाद प्रधान को पुलिस गिरफ्तार करके गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें और उनके साथियों के साथ यानी 5 लोगों को जेल भेज दिया था। उसके पहले अगर हम बात कर लें तो उसके पहले वो फिर उसी कांति के ढाबे पर मारपीट को लेकर प्रधान एक बार फिर से जेल जा चुके थे। तो दूसरी बार कांति के तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। प्रधान अपने साथियों के साथ 5 लोग जेल गए थे। इस बार लालता जो है उसकी जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने मंजूर किया है। लालता छूट करके बाहर आया है और उसके बाद प्रधान वीरेंद्र यादव एक बार फिर से जेल जा चुके हैं और अवैध असलहे के साथ पकड़े गए हैं। पैशन प्रो एक मोटरसाइकिल उनके साथ बरामद हुई है और 2 जिंदा कारतूस। तो प्रधान वीरेंद्र यादव एक बार फिर से जेल जा चुके हैं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि संयोग कहें या साजिश कहें। संयोग इसलिए हो सकता है कि जब लालता छूट करके आए, जब राजेश छूट करके आए, तब तक प्रधान वीरेंद्र यादव को जेल जाना हुआ। और साजिश इसलिए कह रहा हूँ, प्रधान लगातार इस सब चीज़ों को लेकर के साजिश का आरोप लगा रहे थे। हालांकि जब जब प्रधान वीरेंद्र यादव जेल भेजे गए हैं तब तक अनुराग यादव केस से उनका कोई लेना देना नहीं बताया गया है। वो जब भी घटना हुई है, मारपीट की घटना हुई उनके साथ, तब गए, फिर ब्लाउज फाड़ने और तमाम जो धाराएं लगी थी होटल संचालक के सुभाष की जो पत्नी ने तहरीर दिया था उसके आधार पर जेल गए। और अब जो है एक बार फिर से वो पैशन प्रो के साथ लिलहा पुलिया के पास से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, ऐसा पुलिस बता रही है। पुलिस के जो प्रेस नोट आया है उसमें सारा डिटेल दिया गया है। इसे संयोग कहें या साजिश, लेकिन मैं पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर ही जिक्र करूंगा, क्योंकि एक बड़ा मामला है। प्रधान वीरेंद्र यादव हमेशा साजिश की बात करते हैं, लेकिन जब उनका मामला होता है, किसी न किसी से मामला होता है और वो जेल चले जाते हैं। तो ये प्रकरण आप लगातार देख रहे हैं कि अनुराग यादव केस में ही वीरेंद्र प्रधान जो है परिवार के साथ खड़ी दिखाई दिए। कोर्ट तक, कचहरी तक आना जाना उनका रहा और प्रधान यादव अपने जिस अंदाज में वो बयान देते थे, जिस अंदाज में परिवार का सपोर्ट करने की बात कहते थे, वो पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए सोशल मीडिया पे हावी हो गए थे और चर्चा का विषय बने रहते थे। तो पुलिस ने उन्हें एक बार फिर से गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। वजह जो पुलिस ने बताया है वो यही है कि इनके पास से अवैध पिस्टल बरामद हुई है 32 बोर की और 2 जिंदा कारतूस 32 बोर का इनके साथ बरामद किया गया है। साथ ही एक जो है पैशन प्रो मोटरसाइकिल भी इनके पास से बरामद की गई है और लिलहा पुलिया के पास से इन्हें गिरफ्तार करके पुलिस जेल भी भेजा है। पुलिस का ये भी कहना है कि अपने आरोप को जो है वीरेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय राम जतन, इन्होंने अपने आरोप को स्वीकार किया है और साथ इन्होंने कहा है कि अपने वकील के माध्यम से मैं अपने बयान को जो है कोर्ट में दर्ज कराऊंगा, यानी कोर्ट में बताऊंगा। इस तरह से पुलिस ने अपने प्रेस नोट में जारी किया है और पूरे प्रेस नोट में जो इनके मुकदमे का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही संगीन धाराओं में सब मुकदमे दर्ज हैं और लगभग 18 मुकदमों का जिक्र किया गया है, जिसमें सारी गंभीर धाराएँ लगाई गई हैं। लूट की, हत्या की, साजिश और तमाम ऐसी धारा है जो लगाई गई हैं। तो वीरेंद्र यादव एक बार फिर से सलाखों के पीछे हैं। अभी प्रेस नोट उनका आया है और एक बार फिर से वीरेंद्र यादव चर्चा का विषय बन गए हैं। तो लगातार वीरेंद्र यादव
या कोई टारगेट कर रहा है या सच में जो मुकदमा वीरेंद्र यादव के ऊपर दर्ज है उस तरह का वो काम करते रहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बताते हैं प्रधान वीरेंद्र यादव वो जो है आपराधिक किस्म के आदमी हैं, उनके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हैं। वहीं जब इस प्रकरण में वीरेंद्र यादव प्रधान से जब बातचीत होती तो उन्होंने कहा कि भैया कुछ मुकदमे में मुझे जबरन फंसाया गया है, लगभग हमारे कई ऐसे मुकदमे हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, जो कुछ ही मुकदमे हैं जो अभी एक्टिव होकर के वो चल रहे हैं, वो भी कोर्ट में धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो दोनों की तरफ से ये लगातार बयान जारी रहता है, लेकिन पुलिस का जो इस बार बयान आया है, उनकी फ़ोटो भी डाली गई है, वो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। तो पुलिस एक बार फिर से गौरा बादशाहपुर थाने की ही पुलिस, वही SHO हैं और हो सकता है हल्का प्रभारी भी वही हों, तो इन लोगों ने एक बार फिर से वीरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। लगातार जो अनुराग यादव की न्याय की लड़ाई की उम्मीद लोग लगाए थे कि प्रधान वीरेंद्र यादव हैं उन्हीं वही न्याय दिला सकते हैं, बाकी तो लोग आए चले गए, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन 7 महीने के बाद अगर हम कहें तो लगभग 9 महीना होने वाला है और 9 महीने में अनुराग यादव के परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है और कल शायद उसमें तारीख भी है, जो है तहसीलदार कोर्ट में तारीख भी लगी है। तारीख पर फिर फैसला होता क्या होता है, लगातार तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है, तो उसमें भी फैसला परिवार को नहीं मिल पाया है, परिवार को न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है और वीरेंद्र यादव लगातार जेल जाते रहे हैं। हालांकि मैं दोनों प्रकरण में आपको स्पष्ट फिर से कर देना चाहता हूं, वीरेंद्र यादव का जो प्रकरण है वो अनुराग यादव केस से दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं रहता है, क्योंकि जब भी कोई मामला वीरेंद्र यादव के साथ होता है तो उनके साथ कोई तहरीर लेके आ जाता है, किसी से मारपीट हो जाती है और पुलिस रिकॉर्ड में वो हिस्ट्री शीटर हैं, पुलिस रिकॉर्ड में वो एक अपराधी हैं, पुलिस रिकॉर्ड में वो गैंगस्टर हैं, यानी कि गैंग भी चलाते हैं। तमाम वो धाराएं पुलिस उनके ऊपर दर्ज करके उन्हें जो है जेल भेजती रही है। पुलिस उन्हें अपराधी मानती है, लेकिन सोशल मीडिया पे प्रधान को लोग मसीहा मानते हैं। जिस तरह से अनुराग यादव के प्रधान के साथ वो खड़े रहे, इस दौरान पेशी पर प्रधान पिछली बार आए थे, उन्होंने भी बेबाकी से सारी बातों को कहा कि मुझे ऊपर सिर्फ आरोप लगाया गया है, मुझे आरोप लगाकर जेला गया है। लेकिन इस बार इसमें किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया है। इस बार पुलिस ने उन्हें लीलाहा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। उनके पास से मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक पिस्टल 32 बोर की और 2 जिंदा कारतूस 32 बोर का, एक पैशन प्रो बरामद हुआ है, ऐसा पुलिस ने अपने प्रेस नोट में डाला है। पुलिस ऐसा बता रही है और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। फिलहाल अब आने वाले समय में क्या वीरेंद्र यादव जब छूट करके आते हैं इसकी सच्चाई बताएंगे, क्या पुलिस जिन्हें जो बताई है वो सही है, या फिर वीरेंद्र यादव जो कोर्ट में बताएंगे, जो कोर्ट में हिसाब अपनी दलीलों को पेश करेंगे, उस कोर्ट के आधार पर कोर्ट इन्हें निर्दोष मानती है। फिलहाल जो वीरेंद्र यादव प्रधान को चाहने वाले लोग हैं उनके लिए यही बुरी खबर है कि वीरेंद्र यादव प्रधान एक बार फिर से गिरफ्तार होकर के जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। आर्म्स एक्ट का मुकदमा उनके ऊपर धारा लगाई गई है और मुकदमा टोटल 18 मुकदमे इनके ऊपर अब तक दर्ज कर लिए गए हैं। यानी कि गौरा बादशाहपुर थाने के जो पुलिस है वो बताती है कि वीरेंद्र यादव इस थाने के हिस्ट्री शीटर हैं, इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं। तो फिलहाल ये जानकारी हमारे पास थी और लोगों की उम्मीद थी कि वीरेंद्र यादव प्रधान अनुराग यादव को न्याय दिलाएंगे, लेकिन अभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं दिख रही है कि अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिल सके। अनुराग यादव का परिवार है, जब भी वीरेंद्र यादव जेल जाते हैं तो परिवार भी कुछ बोलता नहीं है, परिवार भी शांति रहता है। इसके पीछे के क्या कुछ कारण है हम भी बता नहीं सकते हैं, लेकिन जानने का इस बार ज़रूर प्रयास करेंगे कि परिवार आखिर में क्यों शांत हो जाता है। बहुत ज़्यादा वीरेंद्र यादव के पक्ष में बयान नहीं देता है, शांत हो जाते हैं क्योंकि उनके यहाँ एक गार्ड भी है और शायद ये भी एक पुलिस भी आती जाती रहती है, उन्हें सांत्वना देती रहती होगी। कुछ तो कारण है इस तरह की चीज़ें जो लगातार परिवार का शांत रहना। तो एक नई जानकारी थी जो निकल करके सामने आई थी, वो मैं आपको मजबूती के साथ बताने का प्रयास किया हूं और भी मैं पुलिस अधिकारियों से जानने का प्रयास करूंगा क्या इस तरह की घटना वीरेंद्र यादव ने किया था या कुछ और मामला है। तो पुलिस अधिकारियों से भी मैं संपर्क करके इस पर पूरी डिटेल ज़रूर निकालूंगा। लेकिन अन्य जो खबरें हैं जो आप देखते रहते हैं एक सहारा न्यूज़ पर, लगातार मैं अपडेट करता रहता हूँ, उसके लिए आप लगातार बने रहिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, पहली बार से
आप चैनल को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट करके हमारे हौसले को आप लोग ज़रूर बढ़ाइएगा, क्योंकि आप का लाइक और कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है। और इस तरह की बहुत जो खबरें, अच्छी खबरें होती हैं, समाज में क्या कुछ चल रहा है, ये सारी खबर, सारी डिटेल्स हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आपको बैठे बैठाए घर पे जो देश दुनिया की सारी जानकारी मिल जाती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके अपनी राय इस खबर पर ज़रूर दीजिए।